नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा की एक कविता जिसका नाम है खूब मज़े हैं मौसम के, तो इस कविता का हम लोग आज पाठ करेंगे बच्चों। और देखिए स्क्रीन पे हमारे साथ कौन है? हमारे साथ सीताराम महतो जी हैं, है ना। तो सीताराम महतो सर आप लोगों को साथ ही साथ उड़िया भाषा में इसको बताएंगे। इस कविता को मैं हिंदी में और सीताराम सर उड़िया में समझाएंगे। तो बच्चों, अब सीताराम जी से मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ। चलिए उनको आप लोग नमस्ते कर लीजिए और वो अब देने जा रहे हैं आपको अपना परिचय। अपना नाम वो सर बताएंगे और फिर हम लोग दोनों मिलकर पहले हिंदी में कविता को गाएंगे, सस्वर वाचन करेंगे, फिर वो आपको उड़िया में समझाएंगे, मैं हिंदी में समझाऊंगा। छुआ माने मो नाम होउछि सीताराम महतो। डीजू स्कूल रे तम मानकर स्वागत होउछि। तो ठीक है, सीताराम सर का आप लोग आवाज़ सुने ना बच्चों। तो अब चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, और पढ़ते नहीं है बच्चों बल्कि सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन का क्या मतलब होता है सीताराम सर? ताकू पढ़ी करी गाइबा, जे कविताटी अछि ताकू पढ़ी करी गाइबा। सर बोल रहे हैं कि पढ़ना है और उसको गाना है। इसका मतलब सीताराम सर उसको लय में गाना है क्या? हाँ हाँ, छुआ मैंने एटा को एकदम सस्वर भल रागरे गाइबार अछि एटा को। अच्छा, तो हम लोग इसको यदि सस्वर वाचन करेंगे, सस्वर गाएंगे सीताराम सर, तो क्या बच्चों को सीखने में आसानी होगी? हाँ, शिखा को भी माने आसान हेब, भल लागिबो। आ रागरे जेबे तमे माने गाइबो सेटा आउ भल लागिबो, तुमको बहुत भल लागिबो एटा। तो सीताराम सर इस कविता का नाम क्या है? मैंने तो बच्चों को बता दिया, खूब मज़े हैं मौसम के। तो यहाँ पे बच्चों मैं हिंदी में बताता हूँ। खूब मज़े हैं मौसम के का मतलब ये है कि जो मौसम होता है ना बच्चों, वो जाड़ा, गर्मी, बरसात, बहुत सारी ऋतुएं वो लाता है, और वो खुद कैसे खुश होता है वो चीज़ पढ़ना है हमें इस कविता में। तो देखो बच्चों, यदि मौसम चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो हमें तो मज़ा आता ही है। अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग फल खाने को मिलते हैं, अलग अलग मौसमों का हमें आनंद मिलता है, अलग अलग कपड़े पहनने को मिलते हैं, है ना बच्चों। लेकिन मौसम को क्या मज़ा आता है वो चीज़ हम लोगों को इस कविता में जानना है। तो सीताराम सर आप बच्चों को बताइए ना उड़िया में। मौसम जमती चेंज हुए तो माने आमको गोटे नुआपन आश्वास हुए। नुआ नुआ कपड़ा पिंधिबा, नुआ नुआ भल भल जगह जाइबा, परब त्यौहार परब पर्वाणी जे आसछि भल मंद खाइबा को आमको मिले। एटा केते भल लागे ना। हाँ छुआ मैंने भल लागे ना। हाँ, तो ये तो सर हो गया कि हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ बच्चों को ये बताना है कि मौसम को खुद मज़ा आता है, इन बदलाव को करने में मौसम को मज़ा आता है, ये बात बताना है सर बच्चों को। हाँ छुआ मैंने माने तुमको एटा बतैबार अछि जे ये मौसमटा चेंज हुए तो ताकू केमती माने की मजा आसे, आउ कौन कौन ताकू भल लगे, केमिति मजा आसे ताकू एटा बतैबार अछि हमको। तो चलिए सीताराम सर अब हम लोग गाते हैं ना। हाँ सर। खूब मज़े हैं मौसम के, खूब मज़े हैं मौसम के, तो जो जी चाहे कर सकता है, जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फी खूब जमा सकता है। सीताराम सर कुल्फी क्या होता है बच्चों को समझाइए। एटा दूधरे तैयारी हुए, जमते आइसक्रीम होछि ना। आइसक्रीम तो फैक्ट्री रे माने तैयारी होछि, किंतु एटा कुल्फीटा तमे माने देखिथिबो कि कुल्फी वाला जे आसे ठेला रे गोटे हांडी थिबो, ता गोटे नाली कपड़ा ताकू गोड़े थिबो, से तार सिस्टम अछि। तण बरफ फरफ कोन देई करी से माने कुल्फी को माने खीर आ किशमिश फिशमिश आगड़म बगड़म दे करी सेटा तैयारी हुए एटा कुल्फी। अच्छा सीताराम सर, बचपन में आपको कैसा लगता था कुल्फी, ये बताइए ना। ना ना, छुआ बेले तो बहुत भल लगुला, एबे भी भल लगुछि। एबे बे आमे खाउछु, केबे कुल्फी वाला को देखले हमर जीभटा टिके ललचई जाए कि केमती खाइबा।
हाँ सेटा तो सबू लोक को भल लगे छुआ हो बड़ लोक हुए सबू तो अच्छा सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इन बच्चों को मैं इन चार पंक्तियों का अर्थ समझाता हूँ और सीताराम सर उसके बाद समझाएंगे उड़िया में। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, खूब मज़े हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है। यानी बच्चों ये हुआ कि मौसम जो है ना उसका तो खूब मज़ा है, क्योंकि उसको जो मन में आता है वो कर सकता है। जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फ़ी खूब जमा सकता है। कौन जमा सकता है? मौसम जमा सकता है ना। जी चाहे तो, किसका जी चाहे तो? मौसम का जी चाहे तो। सीताराम सर। हाँ सर, ये छुआमे ये कहते कि मौसमटा माने तार गोटे पावर आसी जाउची, माने कि केमती ताकू चेंज करिवा मौसमटा को। हाँ से निज माने मन इच्छा से जहाँ भी करि पारुची। जेमती सर्दी आणुची ठंडा, हाँ तारपर ठंडा से कौन होची तो कुल्फी जमा होची। कुल्फी आमको खाइबा को मिलूची, केते केड़े मजा आसुची है ना। कुल्फी खाइला पर आमको भल लगुची कि ना। हाँ आमको भी भल लगुची, छुआ मन को भी भल लगुची है ना। हाँ ठीक है। तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं, जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है। जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़ खड़ राग सुना सकता है। बच्चों कितना राइमिंग है ना यहाँ पे। जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है। जी चाहे तो पतझड़ लाकर। मुझसे बच्चों मुझसे सुंदर गा रहे हैं सोमना ये सीताराम सर। तो सीताराम सर को गाने दीजिए ना, गाइए सर। जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है। जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़खड़ राग सुना सकता है। धन्यवाद सर, आप तो उड़िया भी खूब सुंदर जानते हैं और हिंदी भी खूब सुंदर जानते हैं। जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है। जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़ खड़ राग सुना सकता है। बच्चों अब इसका थोड़ा अर्थ जाने हम लोग। जी चाहे तो फूल खिलाकर, कौन फूल खिलाता है बच्चों? फूल खिलाता है मौसम। और धरती को सजाता है कौन? कौन? मौसम। मौसम सजाए। और बच्चों पतझड़ कौन लाता है? से मौसम आने पतझड़। और खड़खड़ राग समझते हैं बच्चों? खड़खड़ राग का मतलब ये होता है कि जब पतझड़ के मौसम में, बच्चों देखो समझ लो, गर्मी की शुरुआत में ना जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, खास करके हमारे देश में, हमारे राज्य में, वो क्या करते हैं कि अपनी जो पुरानी पत्तियां हैं ना उसको गिरा देते हैं। तो सोचो बच्चों, एक बड़े से बरगद के पेड़ में, बड़े से कोई भी पेड़, यदि वो पेड़ है, यदि उस पेड़ में हजारों लाखों पत्तियां होती है, लाखों पत्तियां जब ज़मीन पे गिरती है तो कितनी सारी पत्तियां हो जाती है। और उन पत्तों पे जब आदमी का पैर पड़ता है, किसी जीव जंतु का पैर पड़ता है, या किसी रेंगने वाले कोई जीव का पैर पड़ता है, या हवा से भी वो यदि उड़ते हैं तो उससे खड़खड़ की आवाज़ होती है, पत्तों की आवाज़ होती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं खड़खड़ राग, है ना बच्चों? सर मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं सर। ये जे मौसमटा कौन फूल फुटे, तार इच्छा अनुसार फूल फुटे, से फूल फुटाए। आमर जो धरती अच्छी पृथ्वी एते सुंदर लगे जब फूल फुटिले चार दिग सुगंधित माने होता है। भल भल फूलर सुगंध चारि दिग को एकदम सुगंधित करी थाए। तारपरे जे पतझड़ ऋतु आसे, पतझड़ आसिले कौन हुए कि गच्छर जेते गच्छर पत्र गुड़ाक धरती रे आसी जाए। तो आमे चलला बेले बा जीवजंतु जब चले ता कौन केमती स्वर हुए तो खड़खड़ स्वर हुए। से खड़खड़ स्वर को कवि कौन करिछि तो से रागरे ताकू माने गोटे मेल करी देछि कि जेबे आमे चालू जीवजंतु चले से पतझड़ ऋतु रे तो गोटे खड़खड़ स्वर सुना जाए। सेटा खड़खड़ स्वर कौन अच्छी से गोटे गोटे राग हो जाइछि। माने गोटे भल रागरे ताकू नेले खूब सुंदर सुना जीव। एबे बुझी पारछ ना छुआ माने? थैंक यू सीताराम सर, आप बच्चों को बहुत सुंदर समझा रहे हैं।
अब अंतिम 4 पंक्तियाँ बच्चों, इन 12 पंक्तियों को फिर से एक बार हम लोग पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को, है ना। चलिए। खूब मजे हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है, जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फी खूब जमा सकता है, जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है, जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़खड़ राग सुना सकता है। तो बच्चों अच्छा लग रहा है ना कविता। तो बच्चों चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे तो प्रश्न है बच्चों, लेकिन विशेष कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे। कुछ हम लोग आपस में बातचीत करेंगे सीताराम सर के साथ। मैं हिंदी में बोलूँगा, सीताराम सर उड़िया में आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न के रूप में है। पहला प्रश्न है कि अगर कुल्फ़ी या आइसक्रीम पेड़ों पर फलते तो आप क्या करते। सर इसको उड़िया में प्रश्न कीजिए बच्चों से पहले कि अगर कुल्फ़ी या आइसक्रीम पेड़ों पर फलते तो आप क्या करते। छुआने जदि कुल्फी बा आइसक्रीम ये गछरे हेई थांता तो तमे माने कौन करि थांते, एटा क्वेश्चन अछि। तो सर आप इसका उत्तर भी बताइए बच्चों को। तो माने प्रश्नटा हैला एबे उत्तर होछि जदि गछरे आइसक्रीम बा कुल्फी हेई थांता तो आम्भे मानकु माने खास करके छुआ मानकु बहुत मजा आसी थांता कि एटा मांगड़ारे मिली थांता। आउ जेबे मन इच्छा करले तमे जाई करी तोड़ी करी नहीं करी खाई थांते, है ना। आउ आइसक्रीम तो छुआ माने कुनी कुनी छुआ मानकु आउ बड़ खास करके झियो मानकु बहुत भल लगे आइसक्रीम। हाँ, बड़ हो चाहे छोट हो आइसक्रीम आमको भी भल लगे, किंतु कुनी कुनी छुआ माने आउ टिके बड़ झियो माने पिला मानकु आइसक्रीम बहुत भल लगे। थैंक यू। तो सीताराम सर आप बहुत अच्छा बात बोले। उसमें हम एक चीज़ को और जोड़ देते हैं, हम तो आइसक्रीम के पेड़ भी लगाते हैं। आप लगाते केमती आ गया केमती, अरे कौन तो छुआ मानकु। बच्चों सुनिए, यदि आइसक्रीम के पेड़ से सिर्फ हम आइसक्रीम तोड़ के खाएं तो उसको लगाएगा कौन बच्चों। आज देखिए गांव में जो बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं ना, तो आम के जो पेड़ हैं जिनके रसदार फल को हम लोग खाते हैं, तो वे फल जो हैं आज से 50 साल पहले 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, तो आज उसका फल हम लोग खाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को आज फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। बच्चों हम भी जानते हैं, सीताराम सर भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, कुल्फ़ी और आइसक्रीम के पेड़ तो होंगे नहीं, लेकिन हाँ जो अच्छे पेड़ हैं, जो फलदार पेड़ हो सकते हैं, उनको हमें आज ही लगाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसको खा सके। जैसे आज दूसरों के लगाए हुए को हम लोग खाते हैं, है ना सर। मैं सही बोल रहा हूँ सीताराम सर? आज्ञा ठीक अच्छी ठीक कहते। सर अगला सवाल है, आप अपनी मर्जी से क्या क्या करते हैं। मैंने बच्चे जो हैं अपनी मर्जी से क्या क्या करते हैं। बच्चों यहाँ पूरी ईमानदारी से बात करना है ना। ऐसा नहीं आप बोल देंगे कि नहीं मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग टीचर हैं, हम लोग को मालूम है कि आपको कितना पढ़ना अच्छा लगता है और कितना अच्छा नहीं लगता है। माँ 10 बार कहती है तो बच्चा पढ़ने बैठता है ना। आपको ये बताना है कि आप अपनी मर्जी से क्या क्या करते हैं। तो सीताराम सर पहले तो सवाल कीजिए बच्चों से। छुआने तुमको कौन कौन भल लगे, माने खेलिबा खाइबा आउ भल मंद कपड़ा पिंधिबा कहीं बाहर को जीवा माँ बापा सांगरे, एटा कौन भल लगे सेटा तमे पूरा ईमानदारी रे आमको कहब। कहीं आम जानुछु आम तो सार स्कूल में पढ़ाऊँ तो छुआ मानकर जो गतिविधि अच्छी तार आमको जना है ना, सेटा तो कहबार दरकार नहीं। हाँ ठीक अच्छे नियंतु कहते। तो सीताराम सर आप भी बच्चों को प्रश्न तो किए लेकिन उत्तर तो रह गया ना। आपने उत्तर दिया ना मैंने दिया ना। बच्चे तो हमारे सामने तो हैं नहीं बच्चे तो सिर्फ हमें सुन रहे हैं। लेकिन बच्चों चलिए हम लोग बच्चा बन जाते हैं, सीताराम सर भी बच्चा बन जाते हैं, मैं भी बच्चा बन जाता हूँ, और बच्चा बन करके हम लोग जवाब देते हैं कि हम लोग को बचपन में क्या क्या अच्छा लगता था। सीताराम सर बचपन में हम लोगों को मेला जाना अच्छा लगता था, सही या गलत? हाँ आज्ञा मेला जीवा बहुत भल लगुला। आउ पढ़ारे जमती छुट्टी होता आज्ञा खरा छुट्टी
ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। सीताराम सर बचपन में हम लोग को बालू के ऊपर खेलना अच्छा लगता था। ହଁ ଆମକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁଲି ଡଣ୍ଡା ବାଲୁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚକ ଫକ ଚଲାଉଥିଲୁ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। सीताराम सर हम लोग को बचपन में सिनेमा देखना अच्छा लगता था, भले आजकल नहीं देखते हैं बच्चे, लेकिन पहले तो बहुत अच्छा लगता था। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଜଣା କି 35 ପଇସାରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲୁ ହଲ୍ରେ ଯାଇକରି ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। और हम लोगों को खूब खेलना अच्छा लगता था। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ବେଳାରେ ତ ଖେଳିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। और अच्छी चीज़ें जैसे मिठाई या किसी पर्व त्यौहार में जो चीज़ें बनती है वो खाना अच्छा लगता था। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଖାଇବା ଭଲ ଭଲ और କପଡ଼ା बच्चों ପିନ୍ଧିବା। मैं आपको बता दूं सीताराम सर को ना अभी भी खाने में मजा आता है। ନାଇଁ ଆରେ ଖାଇବା ନାହିଁ ତ କେମିତି ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ରହିବା। हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा, खाएंगे नहीं तो तंदुरुस्त कैसे रहेंगे। तो चलो बच्चों आप लोग अपने मन में सोचेंगे कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। अब अगला सवाल है सीताराम सर, यदि आप फूलों को छोटा या बड़ा कर पाएं तो किन फूलों को बड़ा और किन्हें छोटा करना चाहेंगे? पहले तो सवाल कीजिए बच्चों से उड़िया में। ହଁ ଛୁଆମାନେ ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାୱାର ଦେଇ ଦିଆଯାଏ କି ତମେ ମାନେ କେଉଁ ପୁଷ୍ପକୁ ଫୁଲକୁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ଛୋଟ ମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ଫୁଲକୁ, এইটা ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ତମେ, ଏଇଟା ତମେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। हाँ तो कौन सा फूल को बड़ा करेंगे और किसको छोटा कर देंगे, ये है ना। तो अब बच्चे अब सोचेंगे कि किसको छोटा करेंगे किसको बड़ा करेंगे। सीताराम सर आप क्या सोचते हैं बताइए। ମୁଁ ତ ଥିଲେ ମୁଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଯେ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧି ଦିଏ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତା କି ଚାର ଦିଗ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଏ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୁଏ ସେଟାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଖାଇବା ଫୁଲ ଯେ ସେ ସହଜନ ଫୁଲ ଅଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଫୁଲ ତାକୁ ବି ମୁଁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରି ଖାଆନ୍ତି। मतलब कि ज्यादा लोगों का आहार हो ना। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ज्यादा लोगों का आहार हो। होता ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଉ ଦିଶାଟା এইটা ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। सीताराम सर बच्चों को हम लोग ये भी बता देते हैं कि आजकल जो है रासायनिक खाद के चलते या वैज्ञानिक विधि के चलते खेती बहुत ज़्यादा हो गई है और गांव में भी अभी मतलब हरी सब्जियों की कोई कमी नहीं है और शहरों में भी हरी सब्जियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे उस समय सिर्फ मौसमी सब्जियां ही मिलती थी। ये बात सच है या गलत है? जैसे टमाटर हम लोग को एक विशेष मौसम में मिलता था, नवंबर दिसंबर से शुरू होता था, जनवरी के बाद और टमाटर हम लोग को देखने को नहीं मिलता था। और खीरा हम लोग को कब मिलता था? सिर्फ बरसात में। अब टेक्नोलॉजीटा बहुत माने हाईएस्ट ईयर पहुंची जाए। हाँ तो अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बच्चों एक समय ऐसा था कि जंगल के जो फूल हैं, जंगल के जो फल हैं, बहुत सारी ऐसी पत्तियों पे डिपेंड रहना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे साग हैं जो जंगल में उपलब्ध होते हैं, तो उनको खा करके जीवन जीना पड़ता था। तो हजार साल तक ऐसा चला है बच्चों। अब ना ये तो करीब मतलब कहिए तो 50 वर्षों से ये सब बदलाव हम लोग देख रहे हैं। 50 वर्ष भी नहीं, इधर 30 वर्षों में 30 वर्षों में या 20 वर्ष मिनिमम 30 इयर्स नु एटा चेंजिंग टा आछि। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। एबे बहुत ज़्यादा हो गला। एबे तो साइंस एते डेवलप करूची और टेक्नोलॉजी डेवलप करूची, सेति पई खेती 12 मास खेती होची। फसल सब्जी साग सब्जी 12 मास मिलुची। एबे एते डेवलप करी नहीं छी। तो आगे बढ़ते हैं सीताराम सर। आगे है, यदि आप मौसम की जगह होते तो क्या क्या करते? देखो आज्ञा मु जदि मौसम जगार रही थांते तो जे कभी कभी वर्षा बहुत बेसी होची ताकू गोटे लिमिट रे मु करि थांते। आउ जेमती खरा बहुत होची लोक केते मरि जाउछंती आउ लू चलुची सेटा को मु कंट्रोल करि थांती। आउ ए जे सर्दी रे भी लोक माने मरुछंती हेटा भी मु कंट्रोल करि थांती। एटा मोर इएटा।
सर कितना आप संवेदनशील हैं ना, आप सबके बारे में सोचते हैं, और मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। और यही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि जैसे खास करके गरीबों के जो झोपड़े हैं, जो गरीबों के जो छोटे छोटे मकान हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश को नहीं सह पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो टूट सकते हैं बारिश में। तो यदि हम मौसम की जगह होते तो ऐसा करते, कुछ नष्ट ना हो, क्योंकि इस धरती पे सबको रहने का अधिकार है और गरीबों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो ऐसा कष्ट मौसम के चलते ना हो। बच्चों, हम लोग ना मौसम बन सकते हैं, ना हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचने में कोई गलती नहीं है, हम लोग सोच सकते हैं। बच्चों, सबसे अंतिम सवाल है, आपको कब कब मज़ा आता है? तो सीताराम सर से पूछिए कि वो बचपन में जब छोटे थे तो कौन कौन चीज़ में उनको मज़ा आता था। आमको आज्ञा आम छोट थिलु तो सेते बड़े खाइबा भल भल जब पर्वपर्वाणी आसला तो भल भल व्यंजन खाइबा को मिलूला, मिठा, तो सेते बड़े मजा आसला। आउ जमती बापा माँ सागरे आम बुलवा को कहीं जाऊलु, गाँ को जाऊलु, सेते बड़े मजा आसला। आउ पर्वपर्वाणी रे जमती भल भल कपड़ा, कलरफुल कपड़ा पिंधुलु। आगे तो सूती बेसी चलता, से कपड़ा आम पिंधुलु तो आमको खूब मजा आसला। आउ जब स्कूल छुट्टी होता, खरा छुट्टी, से बड़ा बहुत मजा आसला। नियंत्र आगे कहते आप। तो बच्चों, कविता जरूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं कहूँगा कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो ये सीताराम महतो सर और मैं खुद राकेश सर की ये सह प्रस्तुति है बच्चों, और इसमें हम लोगों ने आप लोगों को खूब मज़े हैं मौसम के कविता का सस्वर पाठ कराया, और जो कुछ प्रश्न हैं उनके जो बातचीत के क्रम में है वो हमने आपस में बातचीत करते हुए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो बच्चों, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस कविता को याद कर लीजिए, और ना सिर्फ याद कीजिए बल्कि इसको आप जीवन भर याद रखिए। ठीक है? तो सीताराम सर एक बार फिर से हम लोग गा दें। खूब मजे हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है, जी चाहे तो सर्दी लाकर कुल्फी खूब जमा सकता है, जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है, जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़ खड़ राग सुना सकता है। ठीक है बच्चों? जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है, जी चाहे तो पतझड़ लाकर खड़ खड़ राग सुना सकता है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।